So hello guys, welcome back to my channel and today is day 3 of chapter 2 chemical equations. So थोड़ी वीडियो आने में लेट हो गई थी guys क्योंकि हम थोड़ा बिजी थे। हाँ, क्योंकि हम भी कुछ पढ़ाई कर रहे थे। ओके, तो आज है डे 3 और लास्ट वीडियो होगी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, कुछ कैलकुलेशन देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे और चैप्टर विल बी क्लोज। उसके बाद न्यू चैप्टर पर देखेंगे। ठीक है गाइस, ओके लेट्स स्टार्ट डे 3। ओके, उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी डाउट है पिछली वीडियो देखकर ही यहाँ पर आना क्योंकि वहां के कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ पर लगने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, फ्यू क्वेश्चंस आई विल गिव, थोड़े क्वेश्चंस मैं देता हूँ। एग्जाम्पल बहुत बहुत टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, 2 मार्क्स के लिए होगा, इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल्स फॉर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हमें कुछ एग्जाम्पल देने हैं, रिएक्शन देने हैं फ्रॉम योर डेली लाइफ, ओके, ये है क्वेश्चन गाइस। ओके, गिव एग्जांपल्स फॉर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम योर डेली लाइफ। ओके, डेली लाइफ क्वेश्चन यानी अब अपने अराउंड जो हो रहा है वो कंपल्सरी क्वेश्चन आता है। सो आई होप दिस क्वेश्चन विल बी कमिंग। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके जाइएगा। ओके, गिव एग्जांपल्स फॉर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सोचिए क्या हो सकता है एग्जांपल्स, सोचिए। सो फर्स्ट हम लिखते हैं, फर्स्ट solution. First we'll give example for endothermic. Okay, endothermic का एग्जाम्पल देते हैं। जितना उसने पूछा है हमें उतना ही देना है। ओके, कभी कभी आपकी इच्छा नहीं, आपको जरूर लिखना है एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है आपको पता ही होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच द हीट इज absorbed. Okay, in which the heat is absorbed. Endothermic reaction means in which the reaction in which the heat is absorbed. ठीक है, उसका डायरेक्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के। फर्स्ट एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शन के, कुकिंग एंड एग। ठीक है, कुकिंग एंड एग आपने देखा ही होगा जब हम अंडा पकाते हैं घर में। ओके, जब एग हम लाते हैं या बॉईल करते हैं या उसका ऑमलेट डालते हैं, जब हम उसे बॉईल या कुछ भी करते हैं तो उसके अंदर इतनी हीट अब्सॉर्ब हो जाती है कि जब हम उसे अंदर से खोल के अगर टच करते हैं तो कितना हॉट लगता है। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। वहां पर हीट पूरी अब्सॉर्ब हो रही है, पूरी अब्सॉर्ब होकर एक जगह इकट्ठी हो रही है। ठीक है, ये था फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड इज एवापोरेटिंग लिक्विड वाटर। ठीक है, evaporating liquid water यानी लिक्विड जो वाटर होता है जब हम उसे एवापोरेट करते हैं, यानी जब हम किसी पानी को बॉईल करते हैं, जब भी वाटर जो एवापोरेट होता है वो आप एवापोरेट, फॉर एग्जांपल आप घर में ट्राई कीजिएगा इसे। आप एक यूटेंसिल लीजिए, उसके अंदर पानी बॉईल कीजिए, थोड़ी देर के बाद जैसे वो उबलना स्टार्ट हो जाएगा, आप उसके बाद थोड़ा ऊपर हाथ लगाइए, उसके थोड़ा ऊपर, वहां पर कुछ वाटर वेपर्स आएंगे आपको। ठीक है, वाटर वेपर्स हवा में निकलेंगे बिकॉज लिक्विड वाटर व्हेन कम्स इन द कांटेक्ट विद द हीट इट विल गिव वाटर वेपर्स। ओके, तो वाटर वेपर में बहुत सारी हीट जनरेट रहती है, वो हीट अब्सॉर्ब कर लेता है और वो वाटर वेपर बन जाता है। तो उसका भी एग्जांपल एवापोरेटिंग लिक्विड वाटर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसे। और लास्ट हम लिखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन और फिर जब से जम मारेंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए, ऊपर का मैं क्वेश्चन रब कर आंसर लिख देता हूं।
इसे भी रब कर दें ऊपर, राइट, ठीक, क्योंकि हमें स्पेस हो जाएगी। क्या वो जा रहा नहीं है क्योंकि बहुत दिनों से ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है, चल जाएगा जल्दी। अब हम देखते हैं एंडोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक के रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, एक्सोथर्मिक के रिएक्शंस के एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पर जाएंगे, ठीक है, राइट। एंडोथर्मिक हो गया, अब यहाँ लिखते हैं हम एक्सोथर्मिक, ठीक है, ए पॉइंट इसे हम ए दे देते हैं नाम और इसे बी दे देते हैं, ठीक है, बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एग्जांपल्स, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन नहीं लिखा, आप लिख लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन एग्जांपल, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज, मैक्सिमम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बहुत सारे होते हैं, जनरली आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से बर्निंग, बर्निंग अ कैंडल, बर्निंग अ कैंडल, ठीक है, जब भी हम एक कैंडल को बर्न करते हैं हीट लिबरेट होती है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक एक हम देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी जब हम लवा होता है हमारा स्टील, आयरन उसे कहते हैं, जब उसे जंग पकड़ लेती है, ठीक है, तो जब जंग पकड़ लेती है तो हमें दिखता तो नहीं है मैक्सिमम, बट जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और वो ऑक्सीडाइज होकर जब रस्ट बनता है, जब बहुत सारी हीट लिबरेट होती है, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई भी चीज ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो मैक्सिमम सभी हीट जनरेट करते हैं, ठीक है, हो गया, दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसके दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, इजी से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इजी से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, कॉपी कर लीजिए इसे, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। हो गया कॉपी, अब कर दें इसे, ठीक है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन, यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चन लिख दूंगा, आप ट्राई करके देखिए, या फिर मैं एक करता हूं उसके बाद आप ट्राई करके देखिए, ठीक है, जनरली इक्वेशन बैलेंसिंग पर ही होंगे मैक्सिमम, ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करते जाइए एवरीथिंग, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स यहाँ पर लिख रहा हूं, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स। सो फर्स्ट हमारा है मोल कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल्स, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल, व्हाट इज मोल एक्चुअली, आपको डाउट नहीं है कभी, मोल, मोल यानी वह भी एक क्वांटिटी ऑफ मैटर मेजर करने का यूनिट है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी कुछ भी जब हम मेजर करते हैं कुछ चीजें, यानी रिएक्शन केमिकल्स के थिंग में हम जो भी मेजर करते हैं हम उसे मोल में मेजर करते हैं मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम किस में करते हैं, मोल में मेजर करते हैं, ठीक है, 1 मोल यानी किसी भी एक मोल एटम, और फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एटम ले लेते हैं, इस ऑक्सीजन एटम में ये जब हम नंबर देते हैं इसके आगे कोएफिशिएंट डालते हैं, यानी 2, ऑक्सीजन के 2 मोल बने हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन के कितने मोल बने हैं, 2 मोल बने हैं, ये ऑक्सीजन है, उसके आगे कोएफिशिएंट हमने लगा दिया 2, क्या लगा दिया कोएफिशिएंट 2, यानी इसके ऑक्सीजन के 2 मोल बने हैं, तो हम लगा देते हैं 3 नाइट्रोजन के सामने, N2, 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, आपको पता ही होगा किसी भी एक मोल में, किसी भी एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं, पार्टिकल्स यानी, पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी है, ठीक है, पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए एक एलिमेंट ले लेता हूं मैं, दैट इज कुछ भी ले लिया, कार्बन ले लीजिए, ठीक है, कार्बन ले लीजिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी ले लीजिए, और कार्बन में हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, एक मोल कार्बन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है, दैट इज दैट इज दैट इज एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, उस नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, एंड दैट इज वन वैल्यू इज
023 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 10 to the power 23 हम इसे कहते हैं Na यानी एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। 6.023 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स। हर एटम में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं। अगर आप ले लेंगे 2 कार्बन के एटम तो इसको कर दीजिए इंटू 2, ठीक है। इस नंबर को कर दीजिए इंटू 2। 3 कार्बन लेते हैं तो इंटू 3, ठीक है। ऐसे करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बट ये जस्ट मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट समझा रहा था, ठीक है। लेट्स जंप ऑन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं। न्यूमेरिकल्स, ओके। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर एंड गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसने क्वेश्चन में ही मेंशन कर दीजिए, क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है मैग्नीशियम। ओके, वेट एक सेकेंड। मैग्नीशियम burns in air, ओके सर, अब कर दें। मैग्नीशियम burns in air to give मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब इसने हमें इनडायरेक्टली एक इक्वेशन दी है, हमें उस इक्वेशन को निकालना है पहले। मैग्नीशियम burns in air to give मैग्नीशियम ऑक्साइड। calculate how much oxygen is required, how much oxygen is required to combust 10 moles of magnesium from the reaction, ठीक है। Calculate how much oxygen is required to combust 10 moles of magnesium, ठीक है। Let's do it, ट्राई कीजिए एक बार। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन लिखते हैं। जब तक ट्राई कीजिए, पॉज करके ट्राई कीजिए वीडियो को, ठीक है। पॉज करके ट्राई करना है जब भी हमें कुछ आता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में से इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर, मैग्नीशियम यानी Mg, इसका हम लिख लेते हैं प्राइमरी इक्वेशन, या इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन हमारी क्या है? इक्वेशन है मैग्नीशियम Mg प्लस बर्न्स इन एयर यानी ऑक्सीजन में, ठीक है। इनडायरेक्टली उसने ऑक्सीजन दिया है। मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देख लीजिए, फर्स्ट सबसे पहले हमें ऐसे इक्वेशन निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमें वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, जब भी हमारा आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। हम इसे इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। जनरली इजी से बैलेंस हो जाएगी। यहां पर 2 लगा दीजिए, यहां पर भी 2 लगा दीजिए, 2mg O2, राइट। ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। 2mg प्लस O2 गिव्स राइज टू 2mgO, ठीक है। ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। और इसमें से आप ट्राई कीजिए, अब तो ट्राई कीजिए कितना आ सकता है आंसर, और पॉज करके कमेंट में मेंशन कीजिए, ठीक है। करें इसे, राइट। तो क्या है, कैलकुलेट हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है टू कंबस्ट 10 मोल्स ऑफ, मोल्स मैंने कहा था, मोल्स यानी कोएफिशिएंट्स में लिखे जाते हैं, मोल्स यानी इसे कहते हैं मोल्स, यहाँ कुछ भी नहीं यानी 1 है यहाँ पर, ठीक है। कितने मोल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। कैलकुलेट हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। हाउ मच ऑक्सीजन, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंबस्ट 10 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। एक ऑक्सीजन हमें कितने मैग्नीशियम दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ने कितने मैग्नीशियम दे रहा है? एक ऑक्सीजन हमें, यहां पर लिखते हैं ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन हमें कितने मैग्नीशियम दे रहा है? यहां पर कितने मैग्नीशियम दे रहा है? 2 मैग्नीशियम दे रहा है, ठीक है। कितने? 2 मैग्नीशियम दे रहा है, 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि हम मोल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैलकुलेट हाउ मच ऑक्सीजन, यानी कितना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को x मान लेते, कितना ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंबस्ट 10 मोल, 10 मोल को मैग्नीशियम को बर्न करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए?
सिंपली है यहाँ पर तो आपका पूरा आंसर ही आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करते हैं, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 10 करते हैं। ठीक है, और x इंटू 2 करते हैं। ठीक है, यहाँ पर से जनरल आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 1 इंटू 10 हो जाएगा आपका 10 इज इक्वल टू x इंटू 2 हो जाएगा x 2x। ठीक है, अब यहाँ पर से हमें x इजी से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, x हमें क्या निकल कर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10 एज इट इज रहेगा, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 10/2, 2 1 2 5, सो x इज इक्वल टू 5। ठीक है, x इज इक्वल टू 5, यानी 10 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम को कंबस्ट करने के लिए हमें 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर होंगे। ठीक है, आप लिख दीजिए लास्ट में देयरफॉर, यहां पर स्पेस नहीं है, मैं लिख रहा हूं देयरफॉर 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू कंबस्ट 10 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, कर लीजिए इसे कॉपी, जल्दी से कॉपी कर लीजिए जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा मैं, आप ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, रब करें इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें आप। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम डायरेक्टली जंप हो जाएंगे किस पर, मास कॉन्सेप्ट पर, और एक आपको इसमें से हम होमवर्क देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, डायरेक्ट आपको इस क्वेश्चन में तो इक्वेशन दे दी गई है, आपको सिर्फ इसे बैलेंस करना है और इसके क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, सेकंड NH3, ये क्वेश्चन है NH3 प्लस Cl2, व्हाट इज NH3, अमोनिया। ठीक है, NH3 यानी अमोनिया, Cl2 यानी क्लोरीन, gives rise to N2 यानी नाइट्रोजन, प्लस NH4 अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपको दे दी गई है, इतनी इक्वेशन देने के बाद वो क्वेश्चन पूछ रहा है, फ्रॉम द अबव इक्वेशन कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्लोरीन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इस इक्वेशन से क्वेश्चन दे रहा है, इक्वेशन ये दे दिया है, डेटा दे दिया गया, इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्लोरीन is required to combust to produce, या combust कुछ भी लिख सकते हैं, produce, यहाँ पर combust क्यों नहीं लिख रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं, यानी हीट प्रोसेस जनरेट नहीं हो रहा है, इसलिए combust नहीं लिख रहे। to produce how many 5 moles of, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन है, आ सकते हैं 100%, 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ट्राई कीजिए इसे, ट्राई कीजिए, हम इसका सोल्यूशन देते हैं यहां पर जब तक, सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन देखिए, अब इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है NH3 प्लस Cl2 gives rise to N2 प्लस NH4Cl। देखते हैं ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। NH3 N2 है, G3 है, यहाँ पर N सिर्फ कितना है, एक ही है। ठीक है, तो हम इसे इजी से बैलेंस ही कर ले सकते हैं। सो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहले हम जनरल सेम इक्वेशन लिख लेते हैं, यहाँ पर NH3 प्लस Cl2 gives rise to N2 प्लस NH4Cl। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन, और जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, 8NH3 8NH3 3Cl यानी 6 हो गए क्लोरीन, वहां पर भी 6 आने के लिए हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 6। ठीक है, प्लस 6 क्लोरीन भी 6 हो गए बराबर, N2 कितने हो गए, वहां 6 हो गए, यहाँ 8 हो गए बराबर। ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्लोरीन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन का लिखते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन का लिखते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का लिखते हैं। अब देखते हैं क्लोरीन, पहले 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन कितने मोल नाइट्रोजन दे रहा है, सिर्फ एक ही मोल। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी एक मोल। 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन हमें दे रहा है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्लोरीन, यानी कितने मोल्स ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन को हमें x मान लेना है,
कितने मोल्स ऑफ क्लोरीन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। सेम प्रोसेस लास्ट क्वेश्चन की तरह ही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सोल्यूशन आ जाएगा, ट्राई कीजिए। ठीक है, ट्राई कीजिए। हमारा मार्कर कहां चले गया, राइट मिल गया। ओके, हम मैं ब्लैक मार्कर से कर रहा हूं क्योंकि क्लियरली समझ में आए। यहां पर से 3 इंटू 5 एक्स इंटू 1। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम कर लेते हैं तो हमें निकल कर आता है 3 फाइजा कितना हो जाएगा, 3 फाइजा हो जाएगा 15 इज इक्वल टू बीच में डालेंगे x इंटू 1 हो जाएगा x, यानी 15 इज अवर आंसर। ठीक है, कितना है आंसर हमारा 15, यानी 15 क्लोरीन चाहिए 5 नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, 15 क्लोरीन चाहिए, कितने 15 क्लोरीन चाहिए 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को कंबस्ट करने के लिए। ठीक है, 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को कंबस्ट करने के लिए। कॉपी कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ इक्वेशन बैलेंस करना है। ये क्वेश्चन को हमें समझकर जनरली करना है, उसके बाद सोल्यूशन बहुत इजी सिंपल डालिए, सट सट क्रॉस मारिए, आंसर आपके आगे आ जाएगा सटाक से। ठीक है, वेरी इजी था, राइट, वेरी इजी, राइट राइट। अब अनुराग से सीखेंगे तो इजी रहेगा ना भाई। ओके, कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखता हूं, होमवर्क क्वेश्चन, आप उसे सॉल्व कीजिए, कमेंट में मेरा मुझे आंसर दीजिए आप। ठीक है, कमेंट में उसका आंसर दीजिए मुझे। ठीक है, अब कर दें इसे, कमेंट में जरूर उसका आंसर लिखना। होमवर्क क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में दूंगा उसका, राइट। ठीक है, अब देखते हैं हम एक लास्ट होमवर्क क्वेश्चन देता हूं। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करना है और कमेंट में जरूर लिखना है इसका आंसर, कमेंट में जरूर लिखना है इसका आंसर। दैट इज हाइड्रोजन reacts with oxygen to give hydrogen monoxide। हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। अब क्वेश्चन है calculate the number of moles, calculate how many moles या number of moles, how many moles are required to produce, how many moles are required of hydrogen, how many moles are required of hydrogen to produce 7 moles of hydrogen monoxide। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, आप इसे सॉल्व कीजिए, घर बैठे सॉल्व कीजिए। ओके, सेम प्रोसेस लगाइए, यहां पर इक्वेशन दे दिया गया है बट इन ए वर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ड फॉर्म में इक्वेशन दे दिया है, इनडायरेक्टली हमें इक्वेशन दिया है, आपको इक्वेशन खोजनी है, इक्वेशन बैलेंस करनी है। उसके बाद मैंने जैसे कहा था 1 मोल देता है 5 मोल, x देता है कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्यूशन आपके आगे आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए या नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी करिए, बट ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, राइट। ओके, और अब कर दें इसे लास्ट। इसके बाद हम देखते हैं सिर्फ 2 क्वेश्चंस, वो भी मास कॉन्सेप्ट पे। ये थे मोल कॉन्सेप्ट, अब देखते हैं मास कॉन्सेप्ट, उसके बाद करते हैं चैप्टर क्लोज। ठीक है, फिर एंजॉय करते हैं संडे। ठीक है, अब कर दें इसे, राइट। अब देखते हैं मास कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस। किस पर, मास कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मास कॉन्सेप्ट पर पहला क्वेश्चन, मास कॉन्सेप्ट पर पहला क्वेश्चन। ठीक है, जनरली आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, 4 मार्क्स में भी पूछता है, 8 मार्क्स में भी पूछता है, 2 मार्क्स में भी पूछता है, सब जगह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिखता हूं क्वेश्चन, नोट कीजिए। छोटा क्वेश्चन है बट बड़ा धमाका है और बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखते हैं हम इसे। कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, आई थिंक सो, राइट, विथ ऑक्सीजन, कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन and formed carbon reacts with oxygen and formed carbon dioxide। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन दे दिया गया है छुपा रुस्तम के तरह इसने। कैलकुलेट, अब यहां पर आएगा ट्विस्ट। ठीक है, कैलकुलेट हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, हाउ मच oxygen is required to combust 240 grams of carbon। सेम क्वेश्चन, सेम रेशियो, सेम आंसर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 240 grams of कार्बन। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है आपको ये बताइए मुझे। क्वेश्चन में डिफरेंट है, हमें यहाँ पर मास दे दिया गया है, लास्ट में मोल्स दिया गया था, अब यहाँ पर मास दे दिया है कि 240 ग्राम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको ब्रैकेट में यहाँ पर दे दिया जाएगा एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम्स एंड ऑक्सीजन इज इक्वल 16 ग्राम्स। जनरली ये कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं देता है, हमें इसे याद रख लेना है। ठीक है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, ट्राई करिए एक बार, सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं डिफरेंट है। एक बार ट्राई कीजिए आप, मेरे हिसाब से आपको आंसर आ जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक कितने बार, 2016, 2018 और मेरे हिसाब से 2022। ठीक है, इतने तीन टाइम में, और कुछ ईयर्स में आया था शायद, मुझे याद नहीं है। और मेरे साल में भी आया था 2023 में भी आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन विथ सेम ग्राम्स ऑफ कार्बन, और कुछ भी चेंज नहीं है क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आप ये मत सोच लेना है कि इस बार भी सेम दिया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 98% चांसेस है कि दिया जाएगा ये क्वेश्चन, 98% चांसेस से सेम दिया जाएगा। ठीक है, 98% चांसेस से सेम दिया जाएगा, बट कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, आप इसलिए कॉन्सेप्ट को देखिए। ठीक है, आप इसलिए कॉन्सेप्ट को देखिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझे इसके पीछे। ओके, सॉल्यूशन अब देखते हैं इसकी इक्वेशन हमें क्या आ रही है। ठीक है, कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, टू गिव व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जनरली ये इक्वेशन हमें क्लियरली दिख रही है, बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 है, तो इसे कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं मास। अब हम इसमें क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, कैलकुलेटिंग। अब हम कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ इसके 3 के मास हमें निकल कर क्या आ रहा है, इसे क्या हम कैलकुलेट करते हैं इसी इक्वेशन। कार्बन का कितना है वेट, ध्यान से देखिए, इक्वेशन लिख लीजिए फिर वेट लीजिए। कार्बन का वेट कितना दिया गया है, 12 ग्राम्स, प्लस ऑक्सीजन का वेट कितना दिया गया है, 16 यानी 16 ग्राम्स। कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना आएगा, गेस कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना आएगा, वेरी सॉरी, एक गलती हुई है, वेरी सॉरी, ये ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन है, हमने सिर्फ एक का ही मास लिया है, तो हमने 16 इंटू टू दैट इज 32 ग्राम्स। इसका हमें आ जाएगा 44 ग्राम्स। ठीक है, इधर भी बैलेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन, ये जी है इक्वेशन, इसका हमें मास आ गया है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया कैलकुलेट हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंबस्ट 240 ग्राम्स ऑफ कार्बन, 240 ग्राम्स ऑफ कार्बन। ठीक है,
जनरली ये भी सेम मेथड है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखो, ओके, यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेट हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन, हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंबस्ट 240 ग्राम्स ऑफ कार्बन, हमें 32 ग्राम्स ऑफ, ठीक है, 32 ग्राम्स ऑक्सीजन, कितना 32 ग्राम्स, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन हमें कितना कार्बन दे रहा है, कितना कार्बन दे रहा है, 12 ग्राम कार्बन, ठीक है, कितना, 12 ग्राम, 12 ग्राम्स, ठीक है, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन दे रहा है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, यानी ऑक्सीजन एक्स है, ठीक है, हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंबस्ट 240 ग्राम्स, यहाँ 240 ग्राम, 240 ग्राम्स ऑफ 240 ग्राम्स ऑफ 240 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आ गया। और क्या चाहिए इसे, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ठीक है, 32 इंटू 2 कीजिए, राइट, यहाँ पर 32 इंटू 2, 32 इंटू 240 एक्स इंटू 12 ग्राम्स, ठीक है, वेरी इजी प्रोसेस, ओके। एक साइड रब करना पड़ेगा मुझे इसका सोल्यूशन करने के लिए, यहाँ पर इसे रेस करें, ओके, यहाँ पर करके एक सेकेंड, यहाँ पर करते हैं, राइट। अब देखते हैं 32 इंटू 240, 32 इंटू क्या है 240, 32 इंटू 240, 32 इंटू 240 गिव्स x इंटू 12, x इंटू 12, ठीक है, x इंटू 12 रब कर दें इसे, इक्वेशन आ गई हमें नॉर्मली, इसे कैसे करना है। अब देखते हैं यहाँ से x क्या होएगा, एज इट इज इसे लिख लेते हैं यहाँ पर 32 इंटू 240, और यहाँ x मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर आने पर डिवाइड हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू x, हमें x ही तो चाहिए, ठीक है, डिवाइड कर ले, 12 1 द 12, 12 टू द 24 0, 32 इंटू 2 कीजिए, 32 इंटू 20, सॉरी 32 इंटू 20, 2 2 4, 2 3 6, हाउ मच 640 ग्राम्स ऑफ x, यानी 640 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, therefore डाल के लिखे लास्ट में, therefore 640 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंबस्ट 240 ग्राम्स ऑफ कार्बन। यहाँ पर आपको 8 मार्क्स या 2 मार्क्स या 4 मार्क्स या 1 मार्क्स, ये तीनों में से कुछ भी आपको आ सकता है, ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन के हिसाब से पूछा गया है, ठीक है। ये वैल्यू आप देख लीजिए, 240 यानी 640 ग्राम्स ऑफ कार्बन आएगा, ठीक है, जनरली इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछा है, डायरेक्टली आप 660 640 मार दीजिए, ठीक है, इसे भी रब कर दें, हो गया। एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन, राइट, ऑलराइट, रब कर दे, राइट 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 राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, 2-3 बार आप सॉल्व कीजिए, इजीली से आपको आंसर आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमें क्वेश्चन की गहराई में जाना है, क्वेश्चन के साथ बैठना है, क्वेश्चन को समझना है और उससे खोज कर निकाल लेना है, आंसर पूरा क्वेश्चन में छुपा हुआ है, ठीक है, सिर्फ हमें उसकी खोजने की देरी है बस, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ओके। राइट, ऑलराइट, इसके बाद आपको होमवर्क दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मास कॉन्सेप्ट पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक 2 या 3 बार आ चुका है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज evolved, कैलकुलेट हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड is evolved when 440 grams of propane, 440 grams of propane is combusted with oxygen, is combusted with oxygen, ठीक है, is combusted with oxygen, also calculate, ठीक है, इतना ही, also calculate this answer, ठीक है, इतना एक्सप्रेशन दिया गया है,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। जनरली बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं आ रहा तो इसे देखिए अब, ठीक है। स्टार्ट करें करना। Calculate how much carbon dioxide is evolved when 440 grams of propane is combusted with, when it is combusted with oxygen, ठीक है। ओके, एटॉमिक मासेस भी दे दिया गया है, Z एटॉमिक मासेस A इज इक्वल, कार्बन का दे दिया है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का दे दिया है 16 ग्राम यानी 16 ग्राम्स, हाइड्रोजन का जनरली सबको पता ही होता है 1 ग्राम, ठीक है, हाइड्रोजन। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। ओके, इक्वेशन निकालते हैं हम इससे पहले तो, ठीक है। प्रोपेन की इक्वेशन बहुत बार मैंने कराई है आपको। इक्वेशन निकालते हैं, C3H8 प्रोपेन का फॉर्मूला है, 8 प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू CO2 प्लस H2O, राइट, बराबर CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। अब इसे बैलेंस कीजिए, इक्वेशन बैलेंसिंग बहुत इजी है। यहाँ पर 5 लगा दीजिए O के बाद, बहुत बार मैंने बैलेंस कराई है 5, ठीक है। वहां पर 8 लगा दीजिए, यहाँ पर 4 लगा दीजिए, 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन 6 3, यहाँ पर 3, ठीक है। ये हो गया हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन, C3H8 प्लस 5O2 गिव्स राइज टू 3CO2 प्लस 4H2O, ठीक है। एक सेकेंड में अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, इक्वेशन को समझिए, ओके, आंसर आपको जरूर आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन को समझिए, आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। करते हैं स्टार्ट सॉल्व करना, राइट। हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व, कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, यानी हम कार्बन का लिख लेते हैं, व्हेन 440 ग्राम्स ऑफ प्रोपेन इज combusted with oxygen, combusted with oxygen यानी प्रोपेन, हाउ मच कार्बन इज रिक्वायर्ड, C3H8, ठीक है, C3H8। तो पहले हम देख लेते हैं, ओके, कार्बन, हाउ मच कार्बन, या कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का वेट हमने पहले ही निकाला था, कितना था कार्बन डाइऑक्साइड का वेट, 44 था, बट यहां पर इंटू 3 है, 44 इंटू 3, 44 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, 1 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, सो 132, 132 कितना, 132 ग्राम्स। यहाँ पर हमें आ गया 132 ग्राम्स। हमें इस कोएफिशिएंट के हिसाब से हमें बैलेंस यानी ग्राम्स या कितना भी वेट है उसका हमें मालूम होता है, ठीक है। प्रोपेन कितना है, प्रोपेन C3H8 कितना है, प्रोपेन C3, 12 इंटू 3 कितना, 12 3 जा 36, प्लस 8 1 इंटू 8 ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, 8 प्लस 6 कितना, 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14, 3 प्लस 1 4, ठीक है, 44 ग्राम्स ऑफ प्रोपेन, 44 ग्राम्स ऑफ प्रोपेन। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड x ग्राम्स है, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड व्हेन 440 ग्राम्स, 440 यानी ये 440, यहां पर 440 ग्राम्स ऑफ C3H8, C3H8 is combusted, ठीक है, C3H8 is combusted, ओके। हमें जनरली जिसका मास निकालना है उसके देखते हैं, या फिर इसका भी यहाँ पर सिंगल निकाल सकते हैं, इसका सिंगल निकाल सकते हैं, इसका सिंगल निकाल सकते हैं, इसका भी सिंगल निकाल सकते हैं। हमें जिसका चाहिए हम उसका निकाल लेते हैं और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम कंपटीशन में बैठे हुए हैं, ठीक है, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 132 इंटू 440, ओके। यहाँ पर लिखता हूं, यहाँ पर देखिए 132 इंटू 440 बाई इज इक्वल टू, ये x हो जाएगा और x इंटू 44 हो जाएगा, यहाँ 44 आएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 44, देख सकते हैं 44 1 जा 44 1 जा 0, ठीक है। 132 इंटू 10, दैट इज 132 इंटू 10 गिव्स अस x, दैट इज 1320 ग्राम्स, ठीक है। ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर 1320, 1320 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए जब 440 ग्राम्स ऑफ प्रोपेन रहता है, प्रोपेन कंबस्ट किया गया है, ठीक है।
कॉपी कर लीजिए, सिंपल प्रॉब्लम है। इसके बाद एक क्वेश्चन कराएंगे, फिर एक होमवर्क देंगे और वीडियो को एंड कर देंगे। राइट राइट राइट, वरना वीडियो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, रब कर दें इसे। राइट, अब देते हैं आपको होमवर्क। दो प्रॉब्लम्स मैंने कर दी, आपको सिंपल एक होमवर्क देते हैं, आप करिए और उसका भी कमेंट में मुझे आंसर दीजिए। मास कॉन्सेप्ट लिखिए और उसका आंसर दीजिए और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ठीक है, ओके। एक ले लेते हैं हम, इक्वेशन दे देता हूं आपको डायरेक्ट। Zn प्लस 2HCl gives rise to ZnCl2 प्लस H2, ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन। यस, क्लियरली इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, Zn Zn, क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, इससे आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ, हाउ मेनी मोल्स, सॉरी मास, हाउ मच मास, मोल्स है, मास का क्वेश्चन था। हाउ मच मास, हाउ मच मास ऑफ, हाउ मच मास ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मच मास ऑफ हाइड्रोजन, how much mass of hydrogen is required, is required to combust, how much mass of hydrogen is required to combust, to combust 220 grams, 220 grams of HCl। ठीक है, 220 ग्राम्स ऑफ HCl। ये आपका क्वेश्चन पॉइंट में आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है। ठीक है, कुछ भी कीजिए, आंसर लाइए, कमेंट में लिखिए। ठीक है, कैलकुलेट हाउ मच, हमने इक्वेशन दे दी है, बैलेंस भी दे दिया है, आप इसे कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट हाउ मच ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, हाउ मच मास ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड टू कंबस्ट 220 ग्राम्स ऑफ HCl। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, पॉइंट में भी आ सकता है आंसर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हो गया चैप्टर। एक बार देख लेता हूं मैं, चैप्टर खत्म हो गया है या नहीं। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड। ठीक है, चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, अब देखते हैं। राइट, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब देखते हैं हम, कुछ भी नहीं, चैप्टर यहां पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, से रब कर देते हैं, रब करने की क्या जरूरत है, चैप्टर ही खत्म हो चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वॉचिंग दिस लेक्चर टिल द एंड। आप 3 वीडियोस भी देख लीजिए, आपका ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सुंदर सी स्माइल लेके आप इस चैप्टर को खत्म कीजिए। ठीक है, थैंक यू। राइट, थैंक यू, सब्सक्राइब टू माय, राइट।